पीएचई टेलीविजन 439 दिन से अपनी मांगों को लेकर धरने प्रदर्शन पर हैं। आज भी ये लोग धरने प्रदर्शन पे और कुछ लोग जो हैं वो इस वक्त मजबूर भी हैं। तस्वीर आपको दिखाएंगे कि सेहत अच्छी ना होने के बावजूद भी ये लोग जो हैं वो अपनी मांगों को लेकर इस वक्त प्रदर्शन कर रहे हैं और इनके द्वारा एक धमकी जो है वो दी गई है कि 9 सितंबर को कुछ बड़ा होगा, प्रशासन अगर इन्हें रोक सकता है तो रोक ले। ये धमकी जो है वो इस तरह की दे रहे हैं। कुछ लोग इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सर, मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा, आपके पास आऊँगा। सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि जो 439 दिन है, ये जो सफ़र था ये कैसे गुजरा? 439 दिन से आप लगातार यहाँ पर जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। सर, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ जो आपने अभी ये सवाल पूछा कि आपका ये सफ़र कैसे गुजरा। ये तो सभी मीडिया वाले जानते हैं कि इनका सफ़र कैसे गुजरा और सरकार भी जानती है कि डेली वेजर का सफ़र कैसे गुजरा और कैसे गुजर रहा है, तो जो आगे कैसे गुजरेगा। मगर के सरकार अभी तक भी आंखें मीचे हैं, मगर सरकार को ये सोचना चाहिए कि अब आंखें खोल ले, क्योंकि डेली वेजर अब हद से ज़्यादा दुखी हो चुका है, हद से ज़्यादा जाग रहा है। अब ये सफ़र का बांध टूटने वाला है। जैसे कि हमें कोई भी हम प्रोटेस्ट करते हैं, जहाँ कोई रैली निकालते हैं, हमें एक मैसेज आता है कि आप हमारे साथ बैठो, बातचीत करो, बातचीत से ही मसला हल होता है। मगर जब हम जाते हैं बातचीत करने के लिए, फिर आश्वासन पे आश्वासन मिलते हैं हमें कि हाँ आप कोई 10-15 दिन का टाइम दो, 20 दिन का टाइम दो। हमें तो टाइम देते हुए हो गए सरकार को, मगर सरकार ने अभी तक ये नहीं सोचा हमारे लिए कि ये डेली वेजर सड़कों पर है, इनका कुछ ना कुछ मसला हल करेंगे। हाँ, मगर सरकार को ये मसला हल करना ही पड़ेगा। सरकार ये मत सोचे कि डेली वेजर चुप बैठा हुआ है। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि 9 तारीख को आप कुछ बड़ा करने वाले हैं, क्या होगा? रवि जी, आपको और आपका चैनल का शुक्रिया। देखिए, 9 तारीख को हमने जम्मू सिटी के जितने 5-6 डिवीज़न हैं और नियर बाई हमारे अखनूर या सांबा वाले साथियों को बुलाएंगे और 9 तारीख को हमने डिसाइड करना है कि बड़े प्रोग्राम के लिए हम कौन सी डेट देने जा रहे हैं। वो सारी चीज़ों की चर्चा होगी। अब पीछे नहीं हटा जाए, क्योंकि जैसे मेरे साथियों ने आपको बताया है कि हम लोग अब मजबूर हो गए और 439 दिनों का सफ़र कोई छोटा सफ़र नहीं होता। इसके लिए हमने अपना खून पसीना, उसके साथ घर की जो कंडीशन है वो भी ख़राब हो चुकी है, लेकिन प्रशासन हो, एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारी हों, हर एक अधिकारी लॉलीपॉप की शक्ल में वादे करता है, लेकिन वादा पूरा नहीं किया जाता। हमारी कोई बड़ी डिमांड नहीं है। हमारे जो रेगुलर प्रोसेस है उसको 5 अगस्त 2019 के बाद रोका गया। हम यही सरकार से कहते हैं कि SRO 64 के तहत रेगुलर प्रोसेस स्टार्ट किया जाए। हमारी ये शर्त नहीं है कि आप 1-2 में 60,000 को रेगुलराइज करो। आज तो 60,000 भी नहीं रहे, लेकिन सरकार की तरफ से ये ढुलमुल नीति अब बर्दाश्त नहीं होगी। देखिए, चाहे पुल हो, सेक्टर गिराव हो, किसी भी हद तक हम जाएंगे। जो 9 आप सरकार को, प्रशासन को खुली धमकी दे रहे हैं? देखिए, हमारी धमकी नहीं है। हम पिछले 439 दिनों से सरकार से गुहार लगातार लगा रहे हैं अपने जायज़ हकों के लिए। हम किसी भी हद तक जाएंगे जो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें अधिकार दिया है। अगर ये लोगों को यही टकराव की भाषा ही अच्छी लगती है तो हम उसी तरफ जाएंगे। हमारे साथ बहुत से धरने प्रोटेस्ट शुरू हुए, लेकिन सब के सब खाली हाथ वापस लौट के, हम खाली हाथ लौटने वाले नहीं। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, हर बार आप इस तरह की धमकी देते हैं, हर बार प्रदर्शन होता है, प्रशासन आपसे बातचीत करने आ जाता है, लेकिन हल नहीं निकलता। कब तक ये सिलसिला चलेगा? रवि सर, ये धमकी नहीं, दिल का आक्रोश है एक ऐसे प्रशासन की तरफ जिस प्रशासन से हमें बहुत सी उम्मीद थी कि LG प्रशासन के समय रहते हुए हमारे साथ और हमारे बच्चों के साथ इंसाफ होगा। मगर जब ये उम्मीद ना के बराबर होगी तब दिल से आक्रोश निकलता है। तो बेशक प्रशासन इसको धमकी के रूप में ले, धमकी नहीं, हमारे बच्चों के लिए हक की आवाज़ है। तो इस अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए हमें डेली वेजेस सभी भाइयों से सहयोग और उनसे सहारा, उम्मीद की ज़रूरत रहती है। इसलिए 9 तारीख का कार्यक्रम एक ट्रेलर रहेगा। बड़ा कार्यक्रम जब उसी दिन अनाउंस होगा तो आप समझेंगे डेली वेजर इतना मजबूर और परेशान है, अपने हक के लिए लड़ने के लिए वो तैयार है और लड़ेगा भी। घर परिवार चलाने में कितनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है महंगाई के इस दौर में, जहां प्रॉपर्टी टैक्स लग रहा है, जहां आपको बिजली का किराया जो है वो देना है, स्मार्ट मीटर लग रहे हैं, जहां आपको पीएचई का पानी जो आप अपने ही घरों में लाते होंगे उसका किराया आपको देना पड़ रहा है, तो कितनी परेशानी हो रही है?
सबसे पहले आपके चैनल का शुक्रिया। तो सर, घर पे परिवार चलाने में 9000 काफ़ी नहीं है, ये जग जाहिर है और ये आप लोग भी जानते हैं। बाकी कहूँ बात मैं घर चलाने की, तो 9000 में सिर्फ़ और सिर्फ घर का राशन चलाया जा सकता है। और जो हमारे बच्चे हैं वो विदाउट एजुकेशन है इस टाइम, उनके यूनिफॉर्म लेने के पैसे नहीं हैं हमारे पास। तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से सरकार से यही बार बार कहने की कोशिश करते हैं हम लोग कि जल्द से जल्द कुछ अच्छी खबर हमारे लिए लाएं। लेकिन इस सरकार ने जो रणनीति अपनाई है हमें गोल गोल घुमाने की, आश्वासनों के घेरे में घुमाने की, तो जो आपके चैनल के माध्यम से हम अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि 9 तारीख को जो हमारा प्रोग्राम होने वाला है उसमें हमारी जो सारे कोर ग्रुप की मीटिंग होगी, उसमें डिसाइड होगा कि अगला प्रोग्राम कब दिया जाएगा। बिल्कुल आता हूँ सर, आपसे जानना चाहूँगा क्या कश्मीर से भी इसी तरह का रिस्पांस आपको मिल रहा है कि सिर्फ जम्मू से ही इस तरह का रिस्पांस मिल रहा है? देखिए, जिसको ज़रूरत होगी अपने बच्चों की रोजी रोटी के लिए वो घर से बाहर जरूर निकलेगा। कश्मीर में हमारी साथियों ने लगातार बातचीत जारी है, वो भी आने वाले दिनों में ऐसा प्रोग्राम स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन हम लोगों ने धरना प्रोटेस्ट 439 दिन से लगातार जारी रखा है, क्योंकि हमको ज़्यादा ज़रूरत है। इसका कारण ये है कि जिसको ज़रूरत है वो डेली वेज किसी भी डिपार्टमेंट का होगा वो बाहर निकलेगा अपने बच्चों की रोजी रोटी के लिए। हम किसी को नहीं ये कहते कि आप बाहर निकलिए, जिसको ज़रूरत है वो बाहर निकलेगा। लेकिन PHE जम्मू प्रोविंस का डेली वेजर सबसे ज़्यादा अफेक्टेड इसलिए है कि उसके 75 महीने के पेंडिंग है। कश्मीर में इतनी पेंडेंसी नहीं है। बीजेपी के लोग जो ये कहते थे कि हम जब जम्मू कश्मीर की सत्ता में आएंगे या केंद्र की सत्ता में आएंगे तो जम्मू से भेदभाव ख़त्म करेंगे, तो जम्मू से भेदभाव 2014 के बाद भी ख़त्म नहीं हुआ। चाहे LG प्रशासन हुआ या उससे पहले PDP BJP की गवर्नमेंट थी, हमारे साथ वो भेदभाव आज भी जारी है। हमें हर चीज़ संघर्ष करके प्रोटेस्ट करके लेनी पड़ती है। तो हम क्या समझे कि ये लोग हमारे लिए कुछ करें। ये जो आपकी सैलरी पेंडिंग है, क्या ये 2014 के बाद की पेंडिंग है या उससे पहले की? देखिए, मैक्सिमम इसका जो पार्ट है वो 2014 के बाद का पेंडिंग है, पहले का पेंडिंग नहीं है। जो वादा किया गया था कि भेदभाव खत्म हो जाएगा, आपको लगता है कि भेदभाव बढ़ गया खत्म होने के? देखिए, भेदभाव पहले था कि हम 2014 से पहले अगर प्रोटेस्ट करते थे तो कोई ना कोई डिमांड हमारी पूरी की जाती। 14 के बाद जब से ये बैठे हैं, हाँ ये कहते हैं हम आपके साथ हैं, जब करेगी बीजेपी करेंगे हम करवाएंगे और दिल्ली में बात करेंगे। पिछले 3.5 साल से ये दिल्ली में बात पहुंचा नहीं सके और दिल्ली की सरकार के जो लोग यहाँ काम करते हैं वो भी हमारी बात वहाँ पहुँचाते नहीं हैं। तो हम क्या जाने इनकी कोई सुनता है वहाँ नहीं सुनता, ये ऊपर वाला ही। आखिरी सवाल करूँगा, क्या अपील अभी भी एडमिनिस्ट्रेशन से करना चाहिए? हमारी अपील एडमिनिस्ट्रेशन से हमेशा है कि हम हमेशा पॉजिटिव रहें, कोऑपरेटिव रहें सरकार के साथ, क्योंकि हम किसी भी क्लैश में जाना नहीं चाहते। लेकिन हम मजबूर हैं, सरकार मजबूर कर रही है इस तरफ जाने के लिए, हमें सड़कों पे जाने के लिए कि 9 तारीख को हम अपने बड़े प्रोग्राम की घोषणा करेंगे। वो कब होगा उसके लिए डिस्ट्रिक्टों डिवीज़नों में सारी तैयारी है और तमाम डिस्ट्रिक्टों में हमारी मीटिंगें चल रही हैं। लेकिन हमने सबको कहा है सोशल मीडिया का इस्तेमाल अभी नहीं करना, ये मीटिंगें गुपचुप चल रही हैं और 9 तारीख के बाद ये सारा चीज़ ओपन हो जाएगी। आपको लगातार पता लगेगा, हर डिस्ट्रिक्ट डिवीज़न में लगातार ये मीटिंगें प्रोग्राम चलना शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल, ये मीटिंग्स जो इस वक्त PHE डिपार्टमेंट के डेलीविजर्स की चल रही है, ये गुपचुप तरीके से चल रही हैं और 9 सितंबर को कुछ बड़ा करने जा रहे हैं PHE विभाग के डेलीविजर्स, जो 439 दिन से अपनी मांगों को लेकर जम्मू का जो चीफ इंजीनियर कार्यालय है वहाँ पर अपनी मांगों को लेकर इस वक्त हड़ताल पर हैं। बहुत से लोग काम कर रहे हैं, लेकिन ये कुछ लोग जो हैं वो रोटेशन में यहाँ आते हैं और यहाँ इस स्ट्राइक पर बैठते हैं ताकि सरकार तक अपनी आवाज़ को पहुँचाया जा सके। अब ये लोग मजबूर हैं और ये कह रहे हैं कि 2014 के बाद बीजेपी की सरकार जब आई थी तो उन्होंने कहा था कि भेदभाव दूर होगा, लेकिन उनकी सरकार में भेदभाव दूर नहीं हुआ, उल्टा भेदभाव ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि कश्मीर के लोगों की इतनी सैलरी पेंडिंग नहीं है जितनी जम्मू के डेलीविजर्स की पेंडिंग है। और 9 सितंबर को क्या बड़ा होगा, ये कह रहे हैं कि हम सरकार को बता रहे हैं, चेतावनी समझे या फिर धमकी समझे, कुछ बड़ा होगा। क्या फिर पुल जाम होंगे, जम्मू की सड़कें जाम होंगी, लाठीचार्ज होगा, गिरफ्तारियां होंगी, ये तो 9 सितंबर को ही पता चलेगा। फिलहाल के लिए आप इन डेलीविजर्स को लेकर क्या सोच रखते हैं, अपना कमेंट जो है वो ज़रूर करें। मुझे दें इजाज़त, आप देखते हैं UNT। नमस्कार।